हे एवरीवन, दिस साइड प्रतीक सक्सेना। अच्छा व्यवहार किसी को याद नहीं रहता, लेकिन बुरा व्यवहार सबको याद रहता है। चाहे वो बॉस और एम्प्लॉय के बीच हो, कस्टमर या क्लाइंट के साथ हो, अड़ोसी पड़ोसी के साथ हो या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो। तो आज की रिसर्च में हम लेकर आए हैं बिहेवियर को कैसे संभाला जाए, वो बुरा बर्ताव जो एक पल में रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। तो आज से ये 4 चीजें त्याग दें। पहला है गेम ऑफ ब्लेम, दूसरा है थॉट ऑफ फ्लेम, तीसरा है फियर ऑफ फेम और चौथा है सेम टू सेम। पहला है गेम ऑफ ब्लेम। जब तक आप दूसरों को अपनी हर गलती का कारण ठहराएंगे और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप गेम ऑफ ब्लेम खेल रहे हैं। ऐसे लोग अपनी हर नाकामयाबी को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और फिर सामने वाले का बिहेवियर भी खराब कर देते हैं। ऐसे में ना सामने वाला आपके संग बिहेवियर अच्छा रखेगा और ना आपका बिहेवियर किसी को अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, तुम ना बोलते तो काम बन जाता, मेरी किस्मत ही खराब थी, मुझे तुमने पहले बुरा बोला था, आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, मेरे बाप के पास पैसा होता ना तो मैं ये कर देता वो कर देता। तो आज से ही कोशिश करिए कि आप इस गेम ऑफ ब्लेम को बंद करेंगे तो लोग आपके संग टीम वर्क करना पसंद करेंगे। और दूसरा पॉइंट है थॉट ऑफ फ्लेम। किसी दूसरे के रिएक्शन के कारण आप अपने मन में कुछ भी थॉट डेवलप कर लेते हैं और फिर कुछ भी कारण मानकर कहते हैं कि अब मैं उसको बताऊंगा, और बिना कारण जाने ही आप थॉट ऑफ फ्लेम डेवलप कर लेते हैं। किसी ने फेसबुक व्हाट्सएप पर आपको बर्थडे विश नहीं किया, बस आपने कुछ भी मान लिया। किसी ने सोशल मीडिया पर आपको रिप्लाई नहीं किया या कमेंट नहीं किया या किसी पोस्ट पर लाइक नहीं दिया, बस आपके भाव उसी वक्त बदल गए और आपने थॉट ऑफ फ्लेम डेवलप कर ली। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ मैरिज में गए और वाइफ ने हस्बैंड की थर्ड कजिन सिस्टर को स्माइल दी, लेकिन उसकी सिस्टर किस वजह से स्माइल नहीं दे पाई, शायद इतनी भीड़ में नजर ना आया हो या इतनी तेज लाइट्स में समझ ना आया हो या फिर वो किसी काम में खोई हुई थी। ये सब बिना जाने ही वाइफ ने हस्बैंड से गुस्से में बोला कि आपकी सिस्टर ने मुझे इग्नोर मारा और अब मैं भी इनसे कोई खास मतलब नहीं रखूंगी। हस्बैंड ने बोला, माय डियर वाइफ, तुम अपने अंदर थॉट ऑफ फ्लेम क्यों डेवलप कर रही हो और अपना बिहेवियर क्यों बिगाड़ रही हो? अब इतनी टेंशन में तुम्हें भी किसी ने स्माइल दी होगी, लेकिन शायद तुम ध्यान नहीं दे पाई होगी। तो देखा आपने, बिहेवियर को बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगता। सो माय डियर व्यूअर्स, आप आज से अपने अंदर थॉट ऑफ फ्लेम खत्म कीजिए और अपने बिहेवियर को किसी और के एटीट्यूड या बिहेवियर से मत चेंज करिए, वरना आप अपने जीवन की खुशियां और लोगों के हाथ में दे बैठेंगे। और तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ फेम। एक बार एक दुकान के मालिक से कस्टमर बहस करने लगा और मालिक को लगा कि मेरे एम्प्लॉइज के आगे मेरी बेइज्जती हो रही है, और फिर दुकान का मालिक भी शुरू हो गया क्योंकि उन्हें अपना फेम जो बचाना था। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी बहस को तभी जीता जाता है जब आप अपनी गलती स्वीकार करें और आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कशन में बदल दें। रोहन के पापा रोहन को किसी के भी आगे डांट देते थे। फिर एक दिन रोहन चिड़चिड़ा हो गया और अपने पापा से बिहेवियर बिगाड़ने लग गया, क्योंकि छोटे बच्चों को भी फियर ऑफ फेम परेशान करता है। और तभी रोहन के फादर को शिकायत हो गई कि हमारा बच्चा काफी चिड़चिड़ा रहता है, इसलिए कभी भी किसी को कुछ समझाने से पहले या गुस्सा करने से पहले सही स्थान और सही समय जरूर जांच लें, वरना परिस्थितियां हाथ से फिसल जाएंगी और बिहेवियर बिगड़ता रहेगा। और चौथा पॉइंट है सेम टू सेम। किसी भी गलती को कोई बार बार दोहराता है, यानी सेम टू सेम वही गलती करता है जिसको मना किया जाता है। जैसे कि आपका बेटा बार बार बोतल से मुंह लगाकर पानी पीता है, आपके पति रोज गीला टॉवेल बिस्तर पर डाल जाते हैं, आपका एम्प्लॉय सुनता नहीं है, आपका ड्राइवर सुधरता नहीं है।
ऐसी स्थिति में हम अपना बिहेवियर बहुत जल्दी बिगाड़ लेते हैं। अगर व्यक्ति आपके घर का है या कंपनी का है तो प्यार से समझाइए। वो एक बार में तो नहीं समझेंगे, लेकिन 3 या 4 बार में जरूर समझेंगे। बुरे और गुस्से वाले बिहेवियर से टोका तो आप खुद ही हर्ट होते रहेंगे और आर्ग्यूमेंट्स की हाइट को बढ़ा देंगे। इंसान के अंदर बहुत कमियां होती हैं जो समय के साथ साथ ही सुधरती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति आपके घर का और कंपनी का नहीं है तो एक बार प्यार से कहिए और दूसरी बार प्यार से समझाइए। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो लोग समय पर आवाज नहीं उठाते वो बाद में बहुत आर्ग्यूमेंट्स और बैड बिहेवियर के शिकार हो जाते हैं। सो आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। हर दिन रखो अच्छा सा एक व्यवहार, तो हर दिन लगेगा एक त्योहार। कुछ खास जाने जाओगे आप हर बार और ना होगी आपकी कभी कोई हार।